क्या आपने कभी सोचा है कि जीत सिर्फ ट्रॉफी से नहीं बल्कि खुद को बदलने से भी मिलती है। ये कहानी है अमन की, एक होशियार, टैलेंटेड लेकिन जिद्दी लड़के की, जिसे लगता था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी गलती, एक बड़ा अहंकार और फिर ऐसा सबक जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। क्योंकि कभी कभी असली हार मंच पर नहीं और असली जीत दिल के अंदर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी असली जीत। रामपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव था। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। उसी गांव में रहता था अमन, लगभग 17 साल का एक होशियार लेकिन थोड़ा जिद्दी लड़का। अमन पढ़ाई में तेज था, खेल में भी अच्छा था और इसी वजह से उसे अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया था। अमन का मानना था कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर कभी कोई उसे टोक देता तो वह तुरंत बहस करने लगता। गलती मानना उसे अपनी हार लगती थी। अमन के पिता रघुवीर सिंह गांव के स्कूल में शिक्षक थे। वे बहुत शांत, समझदार और अनुभव से भरे इंसान थे। वे अक्सर अमन को समझाते, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को ना मानना जरूर बुरा है। अमन मुस्कुराकर बात टाल देता। नई शुरुआत। एक दिन गांव के स्कूल में घोषणा हुई कि इस साल जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी बच्चा जीतेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। अमन के लिए यह सुनहरा मौका था। उसके दोस्त राहुल ने कहा, भाई, इस बार तो तू पक्का जीतेगा। अमन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगा। स्कूल के शिक्षक चाहते थे कि बच्चे टीम में काम करें, लेकिन अमन ने खुद को सबसे अलग रखा। पहली गलती, अमन ने एक प्रोजेक्ट चुना, पानी की बचत पर आधारित स्मार्ट सिस्टम। आइडिया अच्छा था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सही गणना और टेस्टिंग जरूरी थी। राहुल ने एक दिन अमन से कहा, अमन, मुझे लगता है तुम्हारे सर्किट में एक छोटी सी गलती है। अमन को यह बात बुरी लग गई। तू मुझे सिखाएगा? मैंने सब सही किया है। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया गया। अमन के पिता ने भी एक शाम प्रोजेक्ट देखकर कहा, बेटा, एक बार किसी और से भी चेक करवा लो, कभी कभी हम अपनी गलती नहीं देख पाते। अमन झुंझला गया, पापा, आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते? रघुवीर सिंह ने प्यार से कहा, भरोसा है बेटा, लेकिन गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती। अमन ने बात फिर टाल दी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा जिला वहां मौजूद था। अमन का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। जब उसका नंबर आया, उसने पूरे जोश से प्रोजेक्ट समझाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम चालू किया, एक तेज आवाज हुई, सर्किट जल गया, पूरा सिस्टम बंद। हॉल में सन्नाटा छा गया। जजों ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन अमन के पास जवाब नहीं थे। वह घबरा गया। अहंकार बनाम सच्चाई प्रतियोगिता के बाद राहुल ने धीरे से कहा, अमन, मैंने पहले ही कहा था। अमन गुस्से में बोला, बस कर, सब मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन अंदर से अमन टूट चुका था। उसे याद आने लगा राहुल की बात, पिता की सलाह और अपनी जिद। उस रात अमन सो नहीं पाया। आत्ममंथन। सुबह अमन अपने पिता के पास गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने पहली बार सिर झुकाकर कहा, पापा, मुझसे गलती हो गई। रघुवीर सिंह मुस्कुराए, आज तुम सच में बड़े हो गए बेटा। अमन बोला, मैंने सबकी बात अनसुनी की। अगर समय रहते मान लेता तो शायद आज हार नहीं होती। पिता ने कहा, हार से ज्यादा जरूरी है सीख, असली बदलाव। अमन ने राहुल से भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तू सही था। राहुल मुस्कुरा दिया, यही तो दोस्ती है। इसके बाद अमन का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह अब सवाल पूछता, सलाह मानता और सबसे जरूरी, अपनी गलती स्वीकार करता। असली जीत कुछ महीनों बाद फिर एक प्रतियोगिता आई। इस बार अमन ने टीम के साथ काम किया। जब प्रोजेक्ट में एक छोटी कमी दिखी, अमन ने खुद कहा, हाँ, यह मेरी गलती है।